हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास लर्न विद चिल। सो बेटा, आज मैं एक और अनदर वीडियो के साथ आपके सामने आ गई हूँ। इसमें वो सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो आपसे एक इंटरव्यूअर आपके इंटरव्यू में पूछ सकता है। ठीक है बेटा। अब कोई इसके अलावा आई डोंट थिंक कि और भी क्वेश्चन कोई पूछ सकता है, क्योंकि इसमें मैंने जितना हो सकता है उतने क्वेश्चंस को लाने की कोशिश की है। बाकी जो क्वेश्चन बन सकते हैं, ये देखो इंटरव्यू फेस टू फेस होता है, उस टाइम जो भी जिसके दिमाग में आ जाए वो पूछ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि आपके आंसर में से कुछ क्वेश्चन को मार्क करा के पूछ ले। अदरवाइज ये क्वेश्चन इनफ है। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो ये फुल प्रैक्टिस है आपके इंटरव्यू के लिए। आप इस एक वीडियो से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिस दिन आपका इंटरव्यू है बस ये वीडियो देख के चले जाएं। विल हेल्पफुल फॉर यू। बहुत हेल्प होगी आपको इससे। ओके, सो अपनी क्लास बिगिन करते हैं विदाउट एनी डिस्टरबेंस। सो मेनली फोकस ऑन इंग्लिश। यूज इंग्लिश फॉर योर इंटरव्यू। ओके, सो इंग्लिश का यूज करना है। नो मैटर इफ इंटरव्यूअर इज स्पीकिंग हिंदी। अगर इंटरव्यूअर आपका हिंदी में बात कर रहा है तो आपको कुछ से मतलब नहीं होना चाहिए। यू हैव टू गिव द आंसर ओनली इन इंग्लिश। ओके, इस बात को मेन रखना भाई। प्लीज, मैं आपसे हर वीडियो में पहले यही बोलती हूँ, इंग्लिश पे मेन फोकस करना। आर्मी पब्लिक स्कूल इंटरव्यू के लिए इंग्लिश इज मेन। ओके, लेट्स बिगिन द क्लास। द फर्स्ट क्वेश्चन, टेल अस अबाउट योरसेल्फ। इस क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता रखा है, डीपली बता रखा है। आप वो वीडियो भी देख सकते हैं कि इसका आंसर और पैशनेट तरीके से हम कैसे दे सकते हैं। ठीक है ना। बाकी यहाँ पे मैंने फिर से रिपीट किया कि बेटा ये क्वेश्चन तो आपसे पूछा ही जाएगा, जैसे कि इसमें दे रखा है। If a interviewer asks you a question, tell us about yourself. So how will you answer? You will answer like, I'm trained graduate teacher with a deep passion for teaching young children. I believe in creating a joyful and activity-based learning environment. ये बहुत to the point answer. You can enhance your answer. जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है कि फर्स्टली ग्रीट, गुड मॉर्निंग इफ यू ग्रीट earlier, so don't greet again. Just start from your name. My name is this. I have last to did this degree, and whatever the skills, experience. Okay, so add your skills and experience in your in if the question is asked from the interviewer, tell us about yourself. Okay, or you can add this also. Okay, so जो मैंने आपको previously सिखाया उसमें आप ये भी ऐड कर सकते हैं to make your answer more more attractive। अगर आपको अपना आंसर और अट्रैक्टिव दिखाना है तो आप इसे ऐड कर सकते हैं उसी में ही। कि I'm trained graduate, अगर देखिए टीजीटी के लिए तो I'm trained graduate teacher with a deep passion for teaching young children। मतलब डीप पैशन है तो ये थोड़ा स्किल्स वगैरह में प्रोफेशन में आ गया आपके। आई बिलीव इन क्रिएटिंग ए जॉयफुल एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, तो ये आपके स्किल्स में आ गया। ठीक है ना। सो डोंट गो सो मच। ओके, ज्यादा हमें नहीं बोलना है, बस टू द पॉइंट। नेम, देन योर क्वालिफिकेशन, स्किल्स, एक्सपीरियंस, नथिंग एल्स। ओके, अगर ढंग से और जानना है तो यू कैन वॉच माय प्रीवियस वीडियो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड यू चूज टीचिंग एज ए प्रोफेशन। आपसे इंटरव्यू पूछ सकता है कि आपने टीचर ही क्यों चूज किया एज ए प्रोफेशन। सो यू हाउ विल यू आंसर ऑफ दिस। यू कैन से बिकॉज टीचिंग गिव्स मी एन अपॉर्चुनिटी टू शेप योर माइंड एंड कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी। टीचर देखो बेटा, टीचर्स कौन होते हैं? जो बच्चों का फ्यूचर बनाते हैं, जो आगे चल के कुछ ना कुछ बनेंगे, हमारे देश का नाम रोशन करेंगे, सोसाइटी का फ्यूचर बना रहे हैं। ये पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना। लाइक मुझे सही लगता है, अपॉर्चुनिटी देता है मुझे टू शेप यंग माइंड। जितने भी यंग माइंड है, जितने भी बच्चे हैं, उनको उनको शेप देने में मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है कि अगर वो यहाँ वहाँ भटक रहे हैं तो उनको सही रास्ते पे लाए। ठीक है ना। तो ये सब चीजें आप बोल सकते हैं कि इसीलिए। और बाकी अगर आपको खुद से या कुछ ऐड करना है कि आपको क्या पसंद है, आपके खुद के व्यू भी हो सकते हैं, यू कैन ऐड दैट आल्सो। ओके, सो दिस इज द आइडिया। आइडिया कि आपको कैसे आंसर देना है ना। देखो बेटा, रट के तो कोई नहीं जाएगा। इंटरव्यू क्वेश्चन है, फेस टू फेस आंसर देने हैं, कोई रिटन एग्जाम नहीं है। तो आपके आंसर
फ्लक्चुएट करेंगे, अलग होएंगे, इट इज कॉमन। ओके, बट दिस इज दिस यू कैन टेक आइडिया फ्रॉम इट। आप आइडिया ले सकते हैं कि इस तरीके से हमें बोलते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एज अ टीचर। सो ये क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं इंटरव्यू में कि आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस के बारे में। सो नाउ हियर क्वेश्चन ऑफ स्ट्रेंथ, लाइक इसमें मैंने खाली पॉइंट लिखे, यू कैन से लाइक दिस, आई हैव पेशेंस, आई कैन आई कैन टीच बाय क्रिएटिविटी, ठीक है ना, लाइक माय कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी गुड एंड एम्पैथी टुवर्ड चिल्ड्रन, आई एम वेरी एम्पैथी टुवर्ड माय चिल्ड्रन। तो इस तरह से ना आपको सिर्फ पॉइंट पॉइंट नहीं बोलना है, आपको सेंटेंस फ्रेम करके बोलना है, तीन चार चीजें बोल के आपको स्ट्रेंथ बतानी है। अगर वीकनेस पूछे, सो व्हाट आर योर वीकनेस। सो समटाइम आई गेट इमोशनली अटैच्ड टू स्टूडेंट बट आई ट्राई टू मेंटेन बैलेंस। इमोशनल अटैच हम हो जाते हैं, बट टीचर वो तो सब बच्चों का फेयर नहीं हुआ होता है। किसी एक के साथ ही इमोशनल अटैच होकर उसी के बारे में सोचना, वो हम नहीं कर सकते, ठीक है। और बच्चे को फिर नेक्स्ट क्लास में भी जाना है, तो इमोशनल अटैच टीचर हो जाती है, इट्स कॉमन। हम एक साल से इस क्लास में पढ़ा रहे हैं, उस बच्चे से मिल रहे हैं, हाँ, तो ये हो सकता है। बट इसने उसको एक वीकनेस की तरह दिखाया, क्यों? क्योंकि बट आई ट्राई टू मेंटेन बैलेंस, इसमें बैलेंस रखना चाहिए, कहीं अनफेयर ना हो जाए कि हमें किसी एक बच्चे से इमोशनल अटैच हो गया तो हम दूसरे बच्चों को ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए। So this is the answer for weakness, or if you want to add another thing, you can do. It is best to simple beta. You can add, you can modify the answer. Okay, this is only an idea. Only an idea. आपको एक idea दे दिया गया है बस. Now the next question is, how do you maintain discipline in your class? तो ये मस्ट क्वेश्चन है पूछने का, ये इंटरव्यू जरूर पूछ सकता है। ये बेटा क्लास में शोर ना हो, डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करोगे? सो इसमें मैंने क्या आंसर दिया आपको, बाय सेटिंग क्लियर रूल्स, कि हम एक रूल क्लियर करेंगे बच्चों का, ठीक है ना, एंड कीपिंग स्टूडेंट्स एंगेज्ड। बच्चों को किसी ना किसी काम में बिजी रखो, अगर हम किसी काम में उनको बिजी रखेंगे तो स्टडी रिलेटेड, कोई एक्टिविटी बेस्ड, है ना, सो शोर वैसे नहीं करेंगे। नेक्स्ट, एंड यूजिंग पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, देखिए बच्चों को फीडबैक देना। क्या होता है रीइंफोर्समेंट? आपने बीएड में पढ़ा होगा, रीइंफोर्समेंट मीन्स फीडबैक, ठीक है ना, तो बच्चों को फीडबैक दो इस तरीके की बच्चे फिर वो लाइक यश यू आर वेरी वेरी इनोसेंट एंड आई लाइक द वे यू कीप साइलेंस इन द क्लास। हमने उसको अप्रिशिएट किया साइलेंस रहने पे, तो वो बच्चा हमेशा उस क्लास में बोलेगा मैम खुश होती है कि मैं शांति से बैठता हूँ, मैं शोर वोर नहीं करता। तो फीडबैक हो गया, किसी काम में एंगेज रखना, मतलब एजुकेशन वर्क, और बाय सेटिंग क्लियर या फिर रूल्स वगैरह क्लियर कर दिए, तो उससे भी हम डिसिप्लिन मेंटेन रख सकते हैं। ओके, और इफ यू वांट टू ऐड, यू कैन ऐड। और द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू हैंडल अ स्लो लर्नर। अब जैसे क्लास में देखो बेटा, हर तरह के बच्चे होते हैं इंक्लूसिव क्लासरूम में, फास्ट लर्नर भी होते हैं, एवरेज भी होते हैं, स्लो भी होते हैं। तो ऐसे टीचर ने पूछ लिया स्लो लर्नर को कैसे, इंटरव्यूअर ने पूछ लिया आपसे कि हाउ विल यू मैनेज स्लो लर्नर, स्लो लर्नर को आप कैसे हैंडल करेंगे। सो यू कैन आंसर, आई गिव देम एक्स्ट्रा अटेंशन। एक्स्ट्रा अटेंशन देनी पड़ेगी, कि देखो फास्ट लर्नर तो पढ़ ही रहा है, उसको अटेंशन की नीड ही नहीं है आपकी, वो पढ़ के हो जाएगा, कर लेगा अपना तैयारी कर लेगी, या फिर है ना लीजर एनीवन। बट स्लो लर्नर पे यू हैव टू गिव एक्स्ट्रा अटेंशन। आपको उसके क्या पता, यू कैन सिट विद हर और हिम, तो साथ बैठना पड़े थोड़ा बहुत उसके। ओके, यू कैन गिव मोर टाइम टू देम आफ्टर द क्लास ऑल्सो, क्लास के बाद भी आपको टाइम देना पड़े। सो यू द दिस इज द very good answer. I will give extra attention to them. यूज सिंपल लैंग्वेज, उनसे कुछ ज्यादा ही घुमा फिरा के बातें नहीं करनी, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बोलना ताकि समझ में आ जाए उनको। एंड इनकरेज पीयर लर्निंग, उनके ज्यादातर देखो बेटा, एक ना टीचर तो वो बड़ी होती है, तो एक डिस्टेंस रहता है, एक डर रहता है मन में। बट अगर हम किसी इंटेलिजेंट बच्चे को साथ में बिठा दे और उसको उसका फ्रेंड बना दे, है ना, तो और उसको बोले इसे समझाना है, तो पीयर लर्निंग से फ्रेंड्स के साथ पढ़ने में हम ज्यादा अच्छे से क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, और हम ज्यादा फ्रेंडली तरीके से समझ सकते हैं चीजों को। ठीक, टीचर से हम फिर भी डरेंगे थोड़ा बहुत, अगर टीचर बहुत अच्छी है फिर भी एक बड़े का डर रहता है,
ठीक है ना। अगर हम पीयर लर्निंग दिखा दें कि हम इस तरीके से सीटिंग अरेंजमेंट कर दें कि स्लो लर्नर या एवरेज लर्नर, ताकि वो उसको हेल्प कर सके। सो टीचर को भी टाइम मिल जाएगा, प्लस जो स्लो लर्नर है उनको भी हेल्प मिल जाएगी। तो आप ये ऐड कर सकते हैं। यू कैन मेक अ फुल सेंटेंस। यहाँ पे बेटा मैंने पॉइंट की तरह यहाँ पे दे रखा है। ये बेटा मैं आंसर को बहुत ज्यादा लेंथी भी नहीं बोलना है इंटरव्यूअर के सामने। यू हैव टू गिव द आंसर टू द पॉइंट, क्योंकि टाइम इतना नहीं होगा। नेक्स्ट, हाउ डू यू मेक योर टीचिंग इंटरेस्टिंग। अब इंटरेस्टिंग कैसे बनाएंगे ये भी पूछ सकते हैं भाई, कि आप टीचर हो, सिर्फ बुक रीडिंग तो नहीं कराओगे, इंटरेस्टिंग कैसे करोगे एज पर द एनईपी। सो बाय यूजिंग चार्ट्स, मतलब कैसे होगी इंटरेस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग ही होगी ना। यू कैन यूज दिस आल्सो, कि आई विल यूज द मेथड ऑफ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। I will use chart, flashcards, I will tell story टू दैट पॉइंट, जो भी उस टाइम पॉइंट चल रहा होगा उससे रिलेटेड स्टोरी वगैरह ऐड कर दी जाएगी। आई विल गिव गेम्स related to the chapter to the students and activities. Okay, so how from this I can create interest in the classroom. What is the role of a teacher in a child's life? अभी चाइल्ड की लाइफ में रोल क्या होता है टीचर का? वो ना बहुत बड़ा रोल होता है। टीचर एक बच्चे को सुधार भी सकती है, बिगाड़ भी सकती है, ठीक है ना। तो हाउ विल यू आंसर। अ टीचर इज अ गाइड, मेंटोर, मोटिवेटर एंड फ्रेंड ना। रोल क्या है हमारा, वी आर गाइड, we are facilitator, we are giving facility to the child, we are guiding to the child. We gave them motivations in many parts whenever they feel low. Okay, and we are like a friend for them, हम उनकी तरह, उनके लिए फ्रेंड की तरह होते हैं। तो इस तरह के तीन चार पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं। हाउ विल यू टीच एडिशन फॉर क्लास वन स्टूडेंट। अब आप जैसे कुछ क्वेश्चन पूछ ले, पीआरटी टीचर रहते हो, कि अगर क्लास वन स्टूडेंट है आप उसको एडिशन कैसे सिखाओगे। सो यू कैन गिव द आंसर बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट लाइक पेंसिल, बीड्स और पिक्चर्स थ्रू हैंड्स ऑन एक्टिविटी। हैंड्स ऑन एक्टिविटी करा दी है ना। आई कैन टेल देम दिस पेंसिल एंड दिस पेंसिल, इफ वी मर्ज टुगेदर we become two pencil, 1 + 1, 1 and 2. Okay, so you can use this, और यू कैन हैंड्स ऑन एक्टिविटी वगैरह से भी हम बता सकते हैं। ये तीन चार पॉइंट है, इनको देख के चले जाना अच्छे से। नेक्स्ट, हाउ डू यू हैंडल नोटी स्टूडेंट। अब दो क्लास में नोटी स्टूडेंट्स भी होते हैं हमारे बेटा, तो उन्हें कैसे हैंडल करेंगे। पूछ लिया आपसे इंटरव्यू में से, हाउ विल यू आंसर। आई टॉक कामली, तो उनसे हम शांति से बात करेंगे। अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड बिहेवियर, और वैसे नोटी बिहेव क्यों करता है, ये मैं समझना चाहूंगी, क्या क्या इशू क्या है। एंड एंगेज द चाइल्ड पॉजिटिवली। ओके, और उसमें एंगेज होंगे पॉजिटिवली। और आप यू कैन से दैट आई विल गिव देम, आई विल गिव ड्यूटीज टू देम, like monitor duty. Okay, so that he will have responsibility toward the classroom. ओके, तो ऐसे उनको ड्यूटी दे देंगे, उसको ताकि वो जिम्मेदारियां आए बच्चे में, और वो नोटीनेस को थोड़ा दूर रखे। ओके, तो यू कैन सी दैट आल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। सो बेटा आपको इस क्वेश्चन से पता चल रहा है कि ये एक थ्योरी है सीडीपी की। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि सब्जेक्टिव बेस ही हमसे इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछे, जो हमने एग्जाम में जो पढ़ के गए हैं उस थ्योरी से भी कुछ पूछ सकते हैं। ओके, तो क्या होता है ये, मैंने आपको थ्योरी क्लास में ही बताया। इट इज अ हायरार्की ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना, उन्होंने हायरार्की बनाई थी इसकी, लर्निंग ऑब्जेक्टिव की। हायरार्की क्या होती है, इस तरीके से पिरामिड फॉर्म में होती है। ठीक है ना, तो एंड से ऊपर तरफ जाती है ये। पहले नॉलेज आ गया, देन अंडरस्टैंडिंग, ओके, देन एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन। तो इस तरीके से हायरार्की बनी होती है। ठीक है, तो ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी की हायरार्की है कि पहले हम चीजों को नॉलेज गेन करते हैं, समझते हैं, फिर उसको अप्लाई करते हैं। ठीक है ना, फिर उसको जो अप्लाई किया है वो सही से हुआ है कि नहीं हुआ, उसको एनालाइज करते हैं, सिंथेसिस, और लास्ट में इवैल्यूएट करते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की हायरार्की है। तो ये आपको याद रखना अगर आपसे पूछ ले तो।
नेक्स्ट 12th क्वेश्चन इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेवे मेथड। अब प्लेवे मेथड का इम्पोर्टेंस क्या है बेटा? तो चिल्ड्रन लर्न बेस्ट थ्रू प्ले। अब देखो हमको पता है कि हमें कोई, अगर हम बड़े भी हैं, हम रट रट के कोई चीज नहीं सीखते, हम प्ले वे में जल्दी सीख जाते हैं, कोई गेम के थ्रू, कोई एक्टिविटी के थ्रू, नहीं ना। इट मेक लर्निंग इंजॉयबल एंड नेचुरल। इससे हमारी जो लर्निंग होती है वो नेचुरल लगती है कि हाँ हम कोई रट्टा रोट लर्निंग नहीं कर रहे हैं, और इंजॉयबल हो जाती है कि बेटा मस्ती में सीखने की बात ही अलग होती है। सो अगर आपसे पूछे कि वो प्ले मेथड इम्पोर्टेंट क्यों है, बिकॉज इट मेक आर लर्निंग इंजॉयबल, आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है ना। चिल्ड्रन लर्न बेस्ट थ्रू प्ले, ठीक है ना, ये कुछ पॉइंट ऐड कर सकते हो टू मेक योर आंसर वेरी वेरी अट्रैक्टिव। हाउ डू यू मोटिवेट स्टूडेंट? अगर आपसे ये पूछ लिया कि आप अपने बच्चे को मोटिवेट कैसे करोगे, अभी प्रेरणा कैसे दोगे उन्हें, तो हिंदी में तो उसे आना नहीं है, बस मैंने आपके लिए ट्रांसलेट कर दिया। सो बाय प्रेजिंग देयर एफर्ट। देखो बेटा, रीइंफोर्समेंट का बहुत बड़ा काम होता है। हम फीडबैक क्या दें, अगर बच्चे ने कुछ काम अच्छा किया है तो ऐसे नहीं यार ठीक है इसकी हमें, देखो सपोज करो कि आपको कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए टीचर ने दिया और आपने बहुत मेहनत करी, टीचर ने बस देख के सीन लिख के आपको वापस कर दिया, तो इतना गुस्सा आता है अंदर से कि भाई हमने इतनी मेहनत की और टीचर ने बस ये कर दी, नेक्स्ट टाइम तो मेहनत करेंगे ही नहीं। तो ऐसा बिहेव नहीं करना। यू डोंट हैव टू बिहेव लाइक दिस। यू हैव टू अप्रिशिएट योर स्टूडेंट्स। यू हैव टू गिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक टू योर स्टूडेंट फॉर योर आंसर्स। ओके, तो जैसे इसमें बताया गया है अब वो आंसर भी दे सकते हैं। लाइक दिस, बाय प्रेजिंग देयर एफर्ट, कि उनके एफर्ट को प्रेज करो, तारीफ करो, सेटिंग अचीवेबल गोल, ठीक है ना, उनके गोल को जो भी है वो जो अचीवेबल गोल जो उन्होंने कर लिया है कि उन्होंने गोल अचीव किया है, तो उसको सेट रखो कि बच्चों को बताओ कैसे क्या करना है। एंड यूजिंग क्रिएटिव टास्क, और क्या दो, मोटिवेट करने के लिए बच्चों को टास्क दो, और जब बच्चे उसे पूरा कर लेंगे तो वो अपने आप ही मोटिवेट होंगे कि हाँ ये मैंने कर लिया तो मैं एग्जाम में भी कर लूंगा या कर लूंगी, ठीक है। तो इससे बच्चे क्या होगा, बच्चों को मोटिवेशन मिलेगी। नेक्स्ट, व्हाट इज इंक्लूसिव एजुकेशन? तो बेटा ये भी एक थ्योरी क्लास से क्वेश्चन आ गया, ये बेटा इंटरव्यू पूछ सकते हैं हमसे, जो हम पढ़ के गए हैं कि भाई बच्चे ने अभी तक इसको माइंड में है कि नहीं है, रोट लर्निंग करी थी। सो एजुकेशन फॉर ऑल, हमें पता है इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, कि सबके लिए एजुकेशन, इंक्लूडिंग दोज विथ स्पेशल नीड, और इसमें वो भी बच्चे इंक्लूड होते हैं जो स्पेशल नीड के हैं, ठीक है, जिनमें कुछ ना कुछ कमी है, इन द सेम क्लासरूम। की सेम क्लासरूम में ऐसे बच्चे जहाँ पे स्पेशल नीड और सिंपल जो बच्चे हमारे होते हैं नॉर्मल, वो सब मिलके पढ़ते हैं। अब व्हाट इज सीसीई? वन मोर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। तो फुल फॉर्म, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन, इवेल्युएट स्टूडेंट्स ओवरऑल डेवलपमेंट नॉट जस्ट एकेडमिक। तो उसका मतलब पहले फुल फॉर्म बता दो इसकी, ताकि पता चले कि आपको फुल फॉर्म पता है। और जो इवेल्युएट करे स्टूडेंट्स ओवरऑल डेवलपमेंट, और ये बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट को इवेल्युएट करता है, नॉट जस्ट एकेडमिक, बस एकेडमिक ही नहीं, बाकी जितने भी हमारे अदर एक्टिविटी बेस्ड होते हैं उन सबको भी ये लेके चलता है। तो बेटा इसलिए मैं कह रही हूँ इंटरव्यू में जाने से पहले जो मेरी प्रीवियस वीडियो है सीडीपी की वो भी देख के जाए, एनईपी वगैरह की, क्योंकि इंटरव्यू और क्वेश्चंस आपसे थ्योरी बेस्ड भी एक दो पूछ सकते हैं अगर उनका मूड किया तो। नेक्स्ट, व्हाट आर फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट? अब फॉर्मेटिव समेटिव देखो ये टीचर बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि हम एग्जाम तो लेंगे ही बच्चे के, तो एफए और ऐसे हम सबने दिए हैं, तो ये क्या होता है, तो फॉर्मेटिव ड्यूरिंग लर्निंग, कि हमने अभी पढ़ा एक चैप्टर, हफ्ते में टेस्ट आ गया, है ना, वीकली वीकली। तो फॉर्मेटिव होते समेटिव, जो एट द एंड होते कि हमने 10 चैप्टर पढ़ लिए, अब टर्म वाइज एग्जाम हो रहा है एट द एंड, हमारा समेटिव होता है। ओके, तो ये इससे ऐसी बेसिक नॉलेज बेटा हमें होनी चाहिए। अगर ये बेसिक नॉलेज के आंसर का हम नहीं कर पाए तो बेटा आप यहीं पे फेल हो जाओगे, इसलिए छोटे मोटे क्वेश्चन के आंसर आप देख के जाना। अब देखो व्हाट इज एनईपी? एनईपी तो मैंने कितने अच्छे से पढ़ा रखा है आपको, तो आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। तो हम सबको पता है, पहले एनईपी फुल फॉर्म बता दो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एमिंग फॉर होलिस्टिक फ्लेक्सिबल एंड स्किल बेस्ड लर्निंग। इसका एम क्या है कि वो होलिस्टिक ओवरऑल बच्चों का डेवलपमेंट करे फ्लेक्सिबल तरीके से, और स्किल बेस्ड लर्निंग मतलब स्किल सिखाए बच्चों को, ठीक है।
हाउ डू यू असेस स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस? स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को असेस कैसे करेंगे? तो थ्रू ऑब्जर्वेशन, कि हम ऑब्जर्व करेंगे बच्चे क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। उसका ओरल टेस्ट ले सकते हैं, वी कैन टेक ओरल टेस्ट, वी कैन टेक रिटन वर्क, कुछ रिटन वर्क या रिटन टेस्ट ले लिया। एंड क्लास पार्टिसिपेशन, और बच्चा कितना पार्टिसिपेट कर रहा है क्लास में, जो एक्टिविटी हो रही है इसमें इंटरेस्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा। अगर इंटरेस्ट ले रहा है सो वेल एंड गुड, नहीं ले रहा सो व्हाई इज नॉट टेकिंग इंटरेस्ट। आस्क देम, ओके, engage in their इन देयर बिहेवियर, ठीक है ना, कि वही इनसे बातें करके समझो कि वो क्या क्यों नहीं इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो आपको ये सब समझ में होना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन पूछ लिया कि असेस कैसे करोगे परफॉर्मेंस, तो बेटा इन सब तरीके से ऑब्जर्व करके ओरल टेस्ट, रिटर्न वगैरह और पार्टिसिपेशन वगैरह बच्चे के, तो इस तरह से हम असेस कर सकते हैं बच्चा कि वो लर्निंग में इंटरेस्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा। अगर नहीं ले रहा तो क्यों नहीं ले रहा। व्हाट इज द रोल ऑफ पेरेंट्स इन एजुकेशन? अब पेरेंट्स का रोल क्या होता है? पेरेंट्स शुड सपोर्ट लर्निंग एंड होम एंड स्टे इन टच विद टीचर्स, ठीक है ना। पेरेंट्स का काम क्या होता है? देखो हमें पता है कि इंटरफेरेंस तो नहीं होना चाहिए कभी भी। अब बस ये कि सपोर्ट लर्निंग करे, जो हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को रिपीट पढ़ाएं, प्लस टच में रहे टीचर के, ताकि उनको कोई दिक्कत हो कि हमारे बच्चे से ये समझ नहीं आ रहा, तो टीचर और पेरेंट्स में कनेक्शन रहे। हाउ विल यू टीच मोरल वैल्यू? अगर हमको बच्चे को मोरल वैल्यू सिखानी है सोसाइटी बेस्ड, तो कैसे सिखा सकते हैं? सो एज अ इंटरव्यू, अगर आप इंटरव्यू बैठे तो आप क्या आंसर दे सकते हैं? आप इसका आंसर दे सकते हैं थ्रू स्टोरीज, कि हम कोई ना कोई कहानी के थ्रू बच्चों को बता देंगे मोरल मोरल वैल्यूज, रियल लाइफ एग्जांपल, या फिर आपको कोई एग्जांपल हो मोरल वैल्यू पे, आप अपनी खुद की कोई कहानी। देखो ज्यादातर बच्चे तभी कनेक्ट होते हैं जब हम खुद की कोई कहानी डिस्कस करते हैं उनके साथ, कि मेरे साथ ना ऐसा हुआ था, तो इससे मैं लिंक्ड करके बता दें, जैसे कि हम भी कुछ पढ़ाते हैं, अगर कुछ हिट होता है दिमाग में कोई मूवी से रिलेटेड या कुछ अपनी खुद की लाइफ से, तो बच्चों से शेयर करते हैं, तो कनेक्शन बन जाता है बच्चों और टीचर के बीच में। एंड बाय बीइंग अ रोल मॉडल, और एक रोल मॉडल के रूप में भी हम मोरल वैल्यू बच्चों को सिखा सकते हैं। कोई अच्छा इंसान जो अच्छे काम करता हो। ओके, सो यू कैन गिव द आंसर बाय दिस 3 पॉइंट्स। ओके, व्हाट इज योर फेवरेट टीचिंग मेथड? अब आपका फेवरेट टीचिंग मेथड क्या है? आपको वो बताना है यहाँ पे, अगर पूछ लिया तो। सो एक्टिविटी एंड चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग, ठीक है ना, कि एक्टिविटी से लर्निंग जो होती है वो मुझे अच्छा लगता है मेथड। और चाइल्ड सेंटर मतलब कि बच्चों को सेंटर रखना, बच्चों को ज्यादा एक्टिव रखना, खुद ज्यादा एक्टिव ना होना, ठीक है। खुद ज्यादा एक्टिव ना होना मतलब कि ज्यादा खुद से एफर्ट नहीं दिखाने, ऐसी कुछ चीज करनी है इसमें बच्चे ज्यादा एफर्ट लगाए। अब देखो क्वेश्चन से ही या फिर आपके आंसर से ही वो क्वेश्चन बना सकते हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखना कि आप क्या आंसर कर रहे हो, क्योंकि वो उससे कुछ करो कुछ क्वेश्चन आपने यूं बोला कि चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग, तो इससे क्वेश्चन पूछ लेगा व्हाट इज चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, ठीक है। तो हमको पता है यहाँ पे बच्चा एक्टिव होता है। एजुकेशन बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट, एबिलिटी एंड नीड्स ऑफ द चाइल्ड, कि सब कुछ बच्चे के हिसाब से हो, कि जो बच्चे को जरूरत को पूरा करे, बच्चे के इंटरेस्ट एबिलिटी के हिसाब से हम पढ़ाए उसको, उसको हम चाइल्ड सेंटर एजुकेशन कहते हैं। व्हाट विल यू डू इफ स्टूडेंट लूज इंटरेस्ट इन योर लेसन? सपोज करो कि आपसे ये पूछ दिया क्वेश्चन ने कि आप यू आर टीचिंग समथिंग एंड सडनली स्टूडेंट्स लूज देयर इंटरेस्ट, या आप कुछ पढ़ा रहे हो और बच्चे का ना लाइक यहाँ वहां ध्यान भटक गया, वो बोर हो रहा है, तो आप क्या करोगे उस टाइम पे? व्हाट विल यू डू दैट टाइम? तो आप कैसे आंसर करोगे? आई विल चेंज द एक्टिविटी, आप या तो एक्टिविटी को चेंज कर सकते हैं, ऐड फन एलिमेंट, या फिर उसी एक्टिविटी में कुछ फन एलिमेंट ऐड कर दिया ताकि बच्चों का ध्यान इस तरफ आए, और आस्क क्वेश्चन टू री एंगेज देम, या फिर उसी एक्टिविटी में कोई बच्चा ऐसा इसका ध्यान भटक रहा है, तो उससे ही हमने क्वेश्चन पुट किया ताकि वो ध्यान अपना यहाँ पे वापस लाए और इंगेज हो एक्टिविटी में। ओके, नेक्स्ट, हाउ विल यू मैनेज अ लार्ज क्लास? आपसे अगर इंटरव्यू पूछेगा कि कुछ सपोज करो कभी क्लास ज्यादा बच्चे स्टूडेंट्स आ गए उसमें, तो आप मैनेज कैसे करोगे? सो बाय डिवाइडिंग स्टूडेंट्स इनटू ग्रुप, तो क्या कर सकते हैं हम? ग्रुप बना सकते हैं बच्चों के, सेटिंग रूटीन्स रूटीन्स वगैरह बना दिए बच्चों के, कैसे कैसे उनको बैठना है। एंड यूजिंग क्लासरूम हेल्पर्स, कि कुछ कुछ बच्चों को हमने जो अच्छे या फिर कुछ भी नोटी बच्चे हैं उनको खड़ा कर दिया, उनकी एज ए हेल्प ले ली, कि हाँ इन साथ में एंगेज रहे वो हमारे, और बच्चों को मैनेज करने में हेल्प मिले। व्हाट इज लर्निंग बाय डूइंग? अब लर्निंग बाय डूइंग क्या होता है?
When student learn through activity और experiment, ठीक है ना, अगर बच्चा कुछ ना कुछ करके सीख रहा है, बस बुक पढ़ के नहीं सीख रहा, जो बुक में लिखा है उसको हमने एक्सपेरिमेंट करा, ठीक है ना, लाइव, और बच्चे ने उससे सीखा, तो उसे हम कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग। सो बाय when student learn through activity और experiment, it this is called learning by doing। आप कितना भी सिंपल आंसर कह सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ विल यू हैंडल अ चाइल्ड विद स्पेशल नीड। अब सपोज करो कोई स्पेशल नीड का बच्चा आपकी क्लास में आ गया, तो आप कैसे हैंडल करोगे? इंटरव्यू ने क्वेश्चन पूछा, तो आप बोल सकते हो उसमें बाय गिविंग इंडिविजुअल अटेंशन, कि हम उसको इंडिविजुअल मतलब कि उसको क्लास से कभी कोई फ्री पीरियड में अटेंशन देंगे, साथ में बिठा के सिंपल इंस्ट्रक्शन, उसके साथ कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, सिंपल सिंपल तरीके से समझाएंगे ताकि उस बच्चे को समझ में आए। बेटा वो अगर स्पेशल नीड है मतलब स्लो लर्नर है वो, तो उसको हमें सिंपल तरीके से समझाना पड़ेगा। एंड यूजिंग इंक्लूसिव स्ट्रेटेजी, और जो जो हमने इंक्लूसिव क्लासरूम के चैप्टर्स में पढ़ा है अपने थ्योरी क्लासेस में, उस स्ट्रेटेजी को अपनाएंगे ताकि बच्चे को समझ में आए। ओके, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लेसन प्लानिंग। अब देखो लेसन प्लानिंग तो हर टीचर बनाता है, तो उसका इम्पोर्टेंस पूछ सकते हैं वो आपसे कि इम्पोर्टेंस क्या है लेसन प्लानिंग का। सो यू कैन गिव द आंसर, इट इंश्योर ऑर्गेनाइज्ड, किससे क्या रहता है, ऑर्गेनाइज्ड रहता है, कि हम क्लासरूम में जाके हमें सोचना नहीं पड़ेगा कि हमें क्या पढ़ाना है, हमने सब कुछ पहले ही प्लान कर रखा है, ये चैप्टर है, इतना घंटे हैं मेरे पास और मैं इस हिसाब से पढ़ाऊंगी। गोल ओरिएंटेड, की हमारा गोल ओरिएंटस में हमने प्लान कर लिया कि ये पूरा चैप्टर 8 पेज का है, मैं इसमें से 4 पेज तो आज कवर करा दूंगी। एंड इफेक्टिव टीचिंग, और इससे टीचिंग भी क्या रहेगी हमारी, इफेक्टिव रहेगी। ओके, तो ये पॉइंट है, आप इसको सेंटेंस फ्रेम में बोल सकते हो इस टाइम पे। इट इंश्योर ऑर्गेनाइज्ड क्लास, इससे हमारी क्लास ऑर्गेनाइज्ड रहती है। इट मेक आवर क्लास गोल ओरिएंटेड, इट मेक इफेक्टिव टीचिंग। ओके, सो इस तरीके से आप सेंटेंस फ्रेम करके वहां पे सही से समझा सकते हैं। बट ज्यादा लार्ज मत करना बेटा, टू द पॉइंट रहना, इंटरव्यू है, वो आपकी बातों से बोर भी नहीं होने चाहिए। व्हाट इज टीचिंग एड डू यू यूज, आप टीचिंग एड्स क्या यूज करोगे आप, ये पूछ लिया। सो लाइक चार्ट, फ्लैश कार्ड, पपेट्स, है ना, अगर आप पीआरटी के तो पपेट्स वगैरह, ताकि बच्चों को इंटरेस्ट आएगी क्या है, स्मार्ट बोर्ड, वर्कशीट, रियल ऑब्जेक्ट्स वगैरह भी यूज कर लिए कभी कभी। ओके, तो इस तरीके से हम एक टीचिंग, ये सारे टीचिंग एड्स होते हैं जिससे टीचिंग हमारी लर्निंग दोनों में हेल्प होती है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टोरी टेलिंग इन प्राइमरी क्लास, प्राइमरी क्लास में इम्पोर्टेंस क्या है स्टोरी टेलिंग का? तो स्टोरीज हेल्प इन मोरल डेवलपमेंट, अगर कोई स्टोरी है जिससे एट द एंड कोई चीज सीखने को मिल रही है, तो उससे क्या होगा बच्चे का, मोरल डेवलपमेंट होगा। इमेजिनेशन करेगा बच्चा, क्योंकि बेटा ये हम खुद करते हैं, अगर हम कोई कहानी पढ़ते हैं तो हम उसको दिमाग में सोचने लग जाते हैं, खुद से एक इमेजिनरी दुनिया बन जाती है हमारी, तो उससे बच्चे को इमेजिनेशन करने का मौका मिलेगा। एंड लैंग्वेज स्किल, इसमें जो नए नए वर्ड्स होंगे, वोकैबुलरी बच्चे की इंप्रूवमेंट आएगी, तो लैंग्वेज स्किल भी सीखने को मिलेगा। सो ये पॉइंट्स को आप ऐड कर सकते हो, और अगर आपकी तरफ से भी कोई पॉइंट होता है आप उसे भी ऐड कर सकते हो, ये आपके लिए हिंट है। जरूर नहीं है आप कुछ, देखो कभी भी इंटरव्यू में हम बैठे हैं, फेस टू फेस इंटरव्यू है, तो सेम चीज रट के जाएंगे तो जरूर नहीं हम बोल सके, बस आपके दिमाग में एक हिंट डाल दी गई है कि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया तो आपको आंसर कैसे करना है। ओके, सो नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट विल यू डू इफ अ स्टूडेंट डजंट ब्रिंग बुक रेगुलरली, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो रोज बुक लेके नहीं आता, तो आप क्या करोगे? सो आई विल रिमाइंड पोलाइटली, तो स्टार्टिंग तो बेटा क्या करते हैं टीचर, पोलाइटली रिमाइंड ही करते हैं कि बेटा ब्रिंग योर बुक डेली। ओके, या फिर टॉक टू एट, जब बच्चा नहीं लाया 3 4 बार बोल दिया, यू कैन टॉक टू पेरेंट्स, की पेरेंट्स को बोलेंगे, ठीक है ना, कि भाई ये बुक नहीं ला रहे हैं, क्या हो गया, कोई रीजन बिहाइंड इट, एंड फाइंड द रीजन बिहाइंड इट, ठीक है ना, अगर तब भी बुक नहीं आ रही तो फिर रीजन सर्च करो कि भाई क्या रीजन है, बुक मिस हो गई है, या फिर बच्चा कोई नहीं लाता, खुद ही नोटी है, तो ये सब तरीके आप अपना सकते हैं अगर बच्चा कोई रेगुलरली बुक नहीं ला रहा है तो। बेटा ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चंस एज पर मी पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आई डोंट थिंक कि कोई अलग से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, बस आपके आंसर से कुछ क्वेश्चन, अगर आपने कुछ आंसर कुछ बोला उसमें से घुमा फिरा के कुछ क्वेश्चन पूछ लिया तो वो हो सकता है। बट ये बात का ध्यान रखना, इंटरव्यूअर आपसे हिंदी में बोल सकते हैं, बट यू कांट गिव योर आंसर इन हिंदी, you have to speak in only in English. Okay, so these are the questions that will help you in your interview. I hope you like the video, it will helpful for you.
If you like the video, please like and share. And don't forget to subscribe my channel. Thanks for watching.